वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर मेट्रो फेज 2 पर जल्द शुरू होगा काम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। बीते करीब 1 महीने के भीतर सीएम का यह तीसरा दौरा है। राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय बिजली आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान में ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा जयपुर मेट्रो फेज 2 को लेकर भी बात हुई है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3 में शामिल करने और केंद्र से अधिकतम अनुदान शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह किया। राजस्थान में 5 नई आवास योजना का आगाज। 5 जिलों में 667 परिवारों का सपना होगा साकार। राजस्थान सरकार प्रदेश के 667 परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत राजस्थान आवासन मंडल की बहुप्रतीक्षित आवासीय योजना का बुधवार को आवास भवन जयपुर में शुभारंभ किया गया। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इन योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा, यह केवल निर्माण नहीं बल्कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन की ओर ले जाने वाला कदम है। खर्रा ने कहा कि इन 5 विशिष्ट पंजीकरण योजनाओं के तहत कुल 667 आवास और फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जो उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में आमजन को एक बेहतरीन आवासीय विकल्प देंगे। जयपुर की नोरती मेवाड़ा भारतीय हैंडबॉल टीम का हिस्सा बनी। ताशकंद में होगी प्रतियोगिता। शहर की नोरती मेवाड़ा का चयन भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम में हुआ है। यह टीम ताशकंद में 20 से 29 अगस्त तक होने वाली 18 एशियन जूनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही है। मंगलवार को भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ताशकंद पहुंच गई है। इससे पहले भारतीय टीम का प्रशिक्षण शिविर 18 जुलाई से 16 अगस्त तक साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर में आयोजित किया गया था। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के मानद सचिव यश प्रताप सिंह ने बताया कि यह राजस्थान के लिए गर्व की बात है। नोरती कुमारी मेवाड़ा राइट विंग पर खेलती है और वह राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जयपुर में संचालित महिला हैंडबॉल अकादमी की खिलाड़ी है। डोटासरा और जूली बोले, निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराना संविधान का उल्लंघन। कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराने को लेकर भजनलाल सरकार पर फिर हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराकर भजनलाल सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। डोटासरा ने कहा कि राजीव गांधी ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा के तर्ज पर हर 5 साल में निकाय और पंचायत चुनाव कराने अनिवार्य किए थे। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। अब हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार और चुनाव कराने को कहा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में घूमने का समय बदला। राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के मशहूर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। पर्यटन के लिहाज से बेहद लोकप्रिय इस रिजर्व में अब पर्यटक वाहनों के प्रवेश और निकास के समय में बदलाव किया गया है। यह नया नियम जोन नंबर 6 से 10 में लागू होगा। मुख्य वन संरक्षक अनूप केआर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह बदलाव 20 अगस्त से 30 सितंबर तक लागू रहेगा। आदेश में बताया गया है कि प्रातःकालीन पारी में पर्यटक सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे। वहीं सायकालीन पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी। यह बदलाव पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने और जंगल की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। अशोक गहलोत ने कहा, सीएम के सलाहकार सही होते तो रास्ता बदलने की नौबत नहीं आती। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा पर हमला बोलते हुए कहा कि जोधपुर में 15 अगस्त की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन जिस प्रकार व्यवहार हुआ वह ठीक नहीं था। दुर्घटना के बाद सीएम जोधपुर में थे। अगर उनके सलाहकार अच्छे होते तो डेलीगेशन से मिल लेते तो बात बढ़ती नहीं। ये भी सुना कि वापस जाते समय रास्ता बदल कर गए, जिसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे वक्त पर आप संवेदनशीलता दिखाते तो पब्लिक का आधा गुस्सा शांत हो जाता। बुधवार को जोधपुर आए पूर्व सीएम एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा, बाइक पर 4 बच्चे थे, 2 घायल हुए और 1 की मौत हुई। इस कारण मैं 2-3 दिन बाद आया, वरना वो कहते कि राजनीति करने आया हूँ। गहलोत ने कहा कि पुलिस को भी ध्यान रखना चाहिए था। पहली बार केवलादेव पहुंची स्लेटी ब्रेस्टेड रेल।
विश्व प्रसिद्ध केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ पहली बार स्लेटी ब्रेस्टेड रेल नामक दुर्लभ और आकर्षक पक्षी रिकॉर्ड किया गया है। यह पक्षी अब तक भारत के पश्चिमी घाट और दलदली क्षेत्रों में देखा जाता था। लगातार 2 साल से पांचना बांध का पानी मिलने और घना की आबोहवा में आए सकारात्मक बदलाव की वजह से अब यहाँ नई प्रजातियों का आगमन देखा जा रहा है। इस पक्षी का फोटो केवलादेव घना के ग्रासलैंड क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबिन ने खींचा। रॉबिन का कहना है कि मेरे लिए यह जीवन का बेहद खास पल था। कैमरे की आंख में जैसे ही यह पक्षी कैद हुआ, उसी क्षण एहसास हुआ कि घना की प्रकृति फिर से जीवन से भर रही है। वन स्टेट वन इलेक्शन पर मंत्री खर्रा बोले, एक्ट में संशोधन जरूरी हुआ तो वह भी किया जाएगा। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से वन स्टेट वन इलेक्शन को व्यवहारिक नहीं बताए जाने के बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन गई है। इस बीच यूडीएच मंत्री जयवर सिंह खर्रा ने अभी भी दिसंबर 2025 में राज्य के सभी 309 नगरीय निकायों के साथ चुनाव कराने का दावा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कानून में संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो वह भी किया जाएगा। हाल ही में पंचायती राज चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। इसमें 6 महीने के भीतर इन चुनावों के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश के तहत अगले 2 महीनों में सारी प्रक्रियाएं पूरी कर चुनाव कराने की बात कही है। CSAB काउंसलिंग 2025 तीसरे राउंड में NIT में JEE मेन की 7 लाख AIR पर भी मिल रहा एडमिशन। जोसा काउंसलिंग के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट की सीटों पर सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड की काउंसलिंग चल रही है। इसके तीसरे राउंड का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया था। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि बुधवार शाम को CSAB पोर्टल पर तीसरे राउंड की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जारी की गई है। इस रैंक के अनुसार NIT में JEE मेन 7 लाख रैंक पर भी होम स्टेट कोटा से एडमिशन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीटेक की बात की जाए तो 5 लाख रैंक पर एडमिशन ऑफर किया गया है, जबकि IIIT में 2 लाख रैंक पर भी सीट ऑफर की गई है। PM फसल बीमा योजना में खेल, पटवारी ने की 50% में डील, 95,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ ट्रैप। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की लगातार कार्रवाई भी भ्रष्टाचार कर्मियों को रोक नहीं पा रही है। हाल ही में ACB की टीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे कर्मचारियों पर शिकंजा कसा है। लेकिन अब राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी भ्रष्टाचार होने लगा है। ऐसे में ACB ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ताजा मामला राजस्थान के श्रीगंगानगर से है, जहां PM फसल बीमा योजना में धांधली चल रही थी, जिसकी शिकायत ACB की टीम से की गई तो कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 95,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। NHAI के सालाना पास से एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को भारी राहत, हजारों के बजाय कुछ रुपए लगेगा टोल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सालाना पास की सुविधा अब शुरू होने के बाद वाहन चालकों को काफी फायदा हो रहा है। अब तक लाखों की संख्या में ये पास जारी किए जा चुके हैं। कोटा से दिल्ली और मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे पर आने जाने वाले 4 पहिया वाहन चालकों को खासा लाभ मिल रहा है। उन्हें अब हजारों रुपए की जगह आने जाने में महज 30 से 60 रुपए ही टोल चुकाना पड़ रहा है। वाहन चालक तुषार मित्तल ने बताया कि पहले दिल्ली आने जाने में 1200 रुपए टोल के खर्च देने पड़ते थे, लेकिन अब सालाना पास लेने पर यह काफी सस्ता पड़ेगा। यह वाहन चालकों के लिए काफी मददगार है, इससे यात्रा का खर्च भी कम होगा। राजस्थान के सांसदों से मिले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को गति देने पर चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में राजस्थान के सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति को लेकर गहन चर्चा की और प्रदेश के समग्र विकास के लिए सांसदों का सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने सांसदों से आग्रह किया कि वे संसद में राजस्थान से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएं और केंद्र सरकार से विभिन्न मंत्रालयों में राज्य की स्वीकृतियों और फंडिंग से संबंधित मामलों को सक्रियता से आगे बढ़ाएं। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करवाने के लिए सांसदों का समर्थन मांगा। राजस्थान में महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, सरकार फ्री दे रही RSCIT और RSTFA कोर्स। आज के आधुनिक दौर में टेक्नोलॉजी आम जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और हर व्यक्ति के लिए कंप्यूटर चलाना जरूरी हो गया है। लेकिन महिलाओं और बेटियों की बात की जाए तो अधिकतर महिलाएं कंप्यूटर से दूरी बनाए रखती हैं। अब बेटियों के लिए यह दूरी कम होने जा रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार उन्हें फ्री में कंप्यूटर सीखने का मौका दे रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना के माध्यम से
RSCIT और RSCFA कोर्स का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कोर्स पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 रखी गई है। 111वें गांव के 15,000 परिवारों को जंगल से बाहर बसाने की तैयारी। राजस्थान की 5 प्रमुख बाघ परियोजनाओं सरस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में बसे गांव के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर अब राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी तेजी से काम करेगी। राजस्थान में पिछले एक दशक में बाघों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है, लेकिन रजगांव क्षेत्र में स्थित गांव के विस्थापन की प्रक्रिया पूरी तरह से थमी हुई सी है। अब इस दिशा में नए सिरे से काम शुरू होगा। अब प्राथमिकता के आधार पर टाइगर रिजर्व के दायरे में आ रहे छोटे बड़े 111 गांव के 15,000 से अधिक परिवारों को जंगल से बाहर बसाने की योजना बनाई गई है। लौट आया मॉनसून, लेकिन रफ्तार काफी धीमी। राजस्थान में एक बार फिर जो बारिश का दौर शुरू हुआ है, उसकी रफ्तार काफी धीमी है। मॉनसून की रफ्तार धीमी होने के कारण तेज बारिश की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। प्रदेश के किसानों को उम्मीद है कि एक बार फिर जोरदार बारिश हो जाए तो फसलों की प्यास बुझ जाए, लेकिन फिलहाल तेज बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक मॉनसून का दौर सक्रिय रहेगा। कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।